हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम इंदिरा एकादशी की पूजा की बहुत ही सरल पूजा विधि बताने वाले हूँ। तो मैं आप लोगों को और पितृपक्ष में आने वाली ये एकादशी अगर आपको अच्छी पूजा करते हैं तो पितृ बहुत ही तृप्त होते हैं और वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर एक चौकी बिछा ली है। उस पर मैंने पीला रंग का वस्त्र बिछा लिया है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर फूलों का आसन दूंगी और फूलों का आसन देके हम विष्णु भगवान का आसन देकर मैंने यहाँ पर विष्णु भगवान की प्रतिमा को विराजमान कर लिया है। अगर आपके पास विष्णु भगवान और लक्ष्मी माता की फ़ोटो हो तो उसको भी आप ज़रूर विराजमान कर लीजिए। उनका विशेष महत्व होता है। लक्ष्मी जी की पूजा करने और इंदिरा एकादशी पर विशेष पूजा की जाती है। अब आसन देकर हम गणपति जी को विराजमान करेंगे। इसके बाद हम गणेश जी की प्रतिमा विराजमान कर लेंगे। तो हमने फूलों का आसन दे दिया है और गणेश जी की प्रतिमा को विराजमान कर दिया है। इसके बाद में हम एक कलश ले लेंगे और कलश की स्थापना करेंगे। तो हम इसमें पहले हल्दी, रौली, टिक्का, फूल, दुर्वा घास, ये सब हम कलश में डाल देंगे। इसके बाद में हम पंच पल्लव लगाएंगे। हम जल के लोटे पर पंच पल्लव सजाएंगे। तो हमने इन पर तिलक कर दिया है। अब हम पान के पत्तों को जल में सजा लेंगे लोटे में। इसके बाद हम जल के लोटे कलश पर हम नारियल को लगा देंगे। तो हमने नारियल स्थापित कर दिया है कलश में। अब हम कलश को फूलों का आसन देकर विराजमान करेंगे। तो यहाँ पर फूलों का आसन देकर हम कलश को विराजमान कर देंगे। इसके बाद हम सभी पर गंगा जल से सभी छींटे दे देंगे और सभी को भाव रूप में स्नान करा देंगे। तो सबसे पहले हम गणेश जी को तिलक लगाएंगे। तो हमने यहाँ से रौली का तिलक गणेश जी पर लगा दिया है। फिर उसके बाद में हम विष्णु भगवान पर तिलक करेंगे। विष्णु भगवान को हमें चंदन का तिलक लगाना है। इसके बाद में हम कलश पर भी तिलक कर देंगे और कलश पर स्वास्तिक बना देंगे। तो कलश पर हम स्वास्तिक बना देंगे। तो हमने कलश पर स्वास्तिक बना दिया है। तो इसके बाद हम सब पर तिलक लगा देंगे। अब हम यहाँ पर फूलों का आसन देके दीपक प्रज्वलित करेंगे। तो दीपक हमने रख दिया है, तो अब हम दीपक को प्रज्वलित करेंगे। इसके बाद हम दीपक का भी इस तरीके से पूजन कर लेंगे। तो हमने दीपक पे भी तिलक लगा दिया है। इसके बाद हम दीपक प्रज्वलित कर देंगे। आप मेरे वीडियो को अंत तक देखिए। तो हमने दीप प्रज्वलित कर लिया है और कलश की स्थापना कर दी है। तो अब भगवान को फूल चढ़ाएंगे। आप गुलाब का फूल चढ़ाइए। तो हम भगवान को गुलाब का फूल चढ़ाएंगे और लक्ष्मी जी को भी हम गुलाब का फूल समर्पित करेंगे। तो इस तरीके से हम भगवान को गुलाब का फूल और लक्ष्मी, क्योंकि विष्णु भगवान के साथ लक्ष्मी जी भी विराजमान होती है, तो इस तरीके से हम गुलाब के फूल बहुत ही शुभ होते हैं। इसके बाद हम गणेश जी पर भी गुलाब का फूल समर्पित कर देंगे। गणेश जी पर हम दुर्वा घास अर्पित कर देंगे और समर्पित कर देंगे। इसके बाद में हम गणेश जी पर जनेऊ समर्पित करेंगे। अगर आपके पास कच्चा सूत भी है तो आप वो भी गणेश जी को समर्पित कर सकते। अब हम गणेश जी पर जनेऊ समर्पित करेंगे और अब हम मौली गणेश जी पर समर्पित कर देंगे। अब हम गणेश जी पर मौली समर्पित कर देंगे। इसके बाद में हम विष्णु भगवान पर भी मौली समर्पित कर देंगे और हम इस चौकी को फूलों से
इस तरीके से सजा लेंगे। तो चौकी को फूलों से हम इस तरीके से सजा लेंगे। देखिए, अगर आपके पास पीले रंग के फूल हैं तो आप पीले रंग के फूल से विष्णु भगवान की पूजा कीजिएगा, क्योंकि पीले रंग के फूल विष्णु भगवान को अति प्रिय होते हैं। अगर आपके पास कथा की अगर कोई किताब है तो आप उसका भी पूजन कर सकते हैं। अगर आपके पास कथा की अगर कोई किताब है तो आप इस तरीके से पूजा करके इसकी भी पूजा कर लीजिए। तो सभी का मैं इस तरीके से पूजन कर लूँगी, क्योंकि भगवान भाव के भूखे होते हैं और अपने अच्छे मन से भाव से पूजन कर ले। अगर आपके पास कोई चीज़ नहीं है तो भी पूरी हो जाती है। अगर आप भर भर के सामान चढ़ाएंगे और भाव होगा ही नहीं तो इसके बाद मैंने फल रखे हैं, तो मैं यहाँ पर केले चढ़ाऊंगी। तो मैंने यहाँ पर केले का फल चढ़ाया है विष्णु भगवान को। देखिए, आप एकादशी में केले का फल ऋतु फल चढ़ाइएगा। देखिए, आप लड्डू गोपाल को और विष्णु भगवान को केले का भोग जरूर लगाना चाहिए। इसके बाद मैं तुलसी दल अर्पित कर दूंगी। तो देखिए, भगवान विष्णु को तुलसी का दल अर्पित किया जाता है। तुलसी बहुत ज़रूरी होती है और तुलसी के बिना विष्णु भगवान को लड्डू गोपाल को भोग नहीं लगता है। तो मैंने यहाँ पर पंचमेवे मैं पंचमेवे भगवान को समर्पित कर दूँ। तो इस तरीके से भगवान को पंचमेवे समर्पित कर दूँ और मैं गणेश जी को भोग प्रसाद समर्पित कर दूँगी, क्योंकि गणेश जी को तुलसी का भोग नहीं लगता है। देखिए, अब मैं यहाँ पर तिल ले लूँगी और अब हम सभी को तिल अर्पित करेंगे। तो इस तरीके से हम तिल समर्पित कर दें। देखिए, आप तिल जरूर अर्पित कीजिएगा, तिल चढ़ाइएगा। हम सभी पर भगवान जी पर तिल अर्पण कर दिए हैं। और आप शंख बजाते हैं तो अगर आप शंख बजाते हैं तो विष्णु भगवान की पूजा में शंख जरूर रखिएगा। शंख बजाने से घर की नेगेटिविटी ख़त्म हो जाती है और पॉजिटिविटी आती है। तो उसके बाद आप आरती कर लीजिए, या आप कपूर से आरती कर लीजिए या आप धूप दीप से आरती कर लीजिए। इसके बाद हम धूप दीप से आरती कर लेंगे। तो धूप दीप से हम इस तरीके से आरती कर लेंगे। तो हम सर्वप्रथम गणेश जी की आरती करेंगे, उसके बाद में हम विष्णु भगवान की, आपको जो भी आरती आती है विष्णु भगवान की, जगदीश की, वो आरती कीजिएगा। इस तरीके से आरती कीजिएगा। फिर आप हाथ में तिल लेके या पुष्प लेके कथा सुनिएगा। इसके बाद आप दक्षिणा जरूर समर्पित कीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने दक्षिणा समर्पित कर दी है। इसके बाद पुष्प लेकर आप कथा सुनिएगा। तो और इस तरीके से हम कथा सुन लेंगे। अब हम हाथ जोड़कर प्रभु से, भगवान से हमारी पूजा में रही कमियों की, गलतियों के लिए हम क्षमा याचना कर लेंगे। और कुछ दक्षिणा चढ़ा दी है हमने, तो यथाशक्ति अनुसार इस तरह से आप भी बहुत सरल विधि से तरीके से पूजा कर सकते हैं। तो इंद्रा एकादशी की कथा कह सकते हैं। अगर आपको ये मेरी एकादशी, इंद्रा एकादशी की सरल पूजा विधि अच्छी लगी हो, थोड़ी भी यूजफुल हो, तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे चैनल का
बेल आइकन बटन प्रेस कीजिएगा, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो का आपको पता चल सके। राधे राधे।